ओके चलिए शुरुआत कर लेते हैं इक्विलिब्रियम एनसीईआरटी एक्सरसाइज। शुरुआत तो नहीं कहेंगे, आज तो खात्मा करना है हमें, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 53 तक कर चुके हैं। इतनी खुशी हो रही है मुझे कहते वक्त आज हम एक्सरसाइज ख़त्म करने जा रहे हैं। वाह वाह। चलो तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, लेट अस सी। तो क्वेश्चन नंबर 54 कुछ ऐसा है कि द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ डाईमिथाइल अमाइन, डाईमिथाइल अमाइन दिया है जिसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट आपके पास है, राइट। नाउ डाईमिथाइल अमाइन होता क्या है, मैं उसका फॉर्मूला बता दूं आपको। चलो बता ही देते हैं। मिथाइल मतलब CH3, डाई है मतलब 2 बार है, अमाइन मतलब NH बचेगा। दिस इज कॉल्ड एज डाईमिथाइल अमाइन। और जो भी आपका नाइट्रोजन कंपाउंड होता है ना, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, दे आर अमोनिया डेरिवेटिव एंड दे आर वीक बेसिक इन नेचर। तो इसका जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट आपको दिया है ना, जो दिया है आपको Kb, राइट। चलिए तो इसका आपको Kb दिया हुआ है एंड द Kb वैल्यू इज 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴। दिस इज द Kb वैल्यू। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मतलब अल्फा निकालना है। कुछ नया लाओ यार, ये तो बहुत कर चुके हम। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा कितना होगा इन इट्स 0.02 मोलर सॉल्यूशन, तो कॉन्सेंट्रेशन इज 0.02 मोलर। नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ डाईमिथाइल अमाइन इज आयोनाइज्ड। परसेंटेज आयोनाइज मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। If the solution is also 0.1 molar NaOH, so you also want to find percentage ionization. Percentage ionization मतलब alpha. If this solution is in 0.1 molar NaOH, चलो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। As we have done it number of time, so it is going to be very easy for us to solve this question. चलिए सबसे पहले तो बेसिक कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। CH3 twice NH। बेसिक है तो पानी से रिएक्ट करेगा, पानी में से H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, बेस है ना। तो ये बन जाएगा CH3 ट्वाइस NH2+ एंड वाटर इटसेल्फ विल बिकम OH-। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज C, दिस बोथ आर 0। क्वेश्चन इज इन फॉर्म ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो हम क्या लिखेंगे भाई, एट इक्विलिब्रियम ये कितना बचेगा 1 - अल्फा इंटू C, है कि नहीं। इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा जब ये आयनाइज होगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। तो अगर फ्रैक्शन अल्फा है तो टोटल कितना डिक्रीज होगा, अल्फा इंटू C जितना ये डिक्रीज होगा। तो बचेगा ये C माइनस अल्फा से, दैट इज 1 - अल्फा C। इसके अंदर अल्फा C जितना प्लस हो जाएगा और इसके अंदर भी अल्फा C जितना प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम पे बनेंगे अल्फा C, राइट। चलिए हम डायरेक्ट वीक बेस के लिए Kb यूज़ करेंगे। Kb इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स अल्फा C, रीएजेंट 1 - अल्फा C, एक C कट। डिनोमिनेशन में से हम क्या करते हैं, अल्फा को नेग्लेक्ट करते हैं, बिकॉज अल्फा बहुत छोटा रहेगा, तो वी कैन नेग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो ये हो गया आपका अल्फा² C, तो यू विल गेट दिस अल्फा। कई बार आप एग्जाम में इसको सीधा भी लिख सकते हो, बट फॉर्मूला लिख सकते हो, बट आपके मार्क कटने के चांसेस है। सो अंडर रूट ऑफ Kb वैल्यू इज 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴ एंड द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C इज 0.002। चलो इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे, एक सेकेंड ना। ओके, दिस इज 5.4 डिवाइड बाई 0.002। उसका अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट आ रहा है 51.96। 10⁻⁻⁴ का अंडर रूट होता है 10⁻⁻²। तो अभी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है 0.5196, मतलब करीब करीब 50% ये आयनाइज हो रहा है। चलिए अब जैसे ही आपने इसको NaOH में डाला, हमें पता है भाई NaOH जो है वो क्या है, NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो पूरा डीएसोशिएट होके क्या बनाएगा, Na+NOH- बनाएगा। NaOH का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है, तो आपको Na+ भी 0.1 मोलर मिलेगा और आपको OH- भी कितना मिलेगा, 0.1 मोलर ही मिलने वाला है, ठीक है। चलिए तो अभी आपका ओरिजिनल बेस तो ये था, आपको ये फाइंड करना है अब इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना रहेगा। तो ऐसा कौन सा वैल्यू है जो कभी नहीं बदलता,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बिकॉज वो तो खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर तो यहाँ पे चेंज हुआ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि Kb फॉर डाइमिथाइल अमाइन इज कांस्टेंट, Kb फॉर डाइमिथाइल अमाइन इज कांस्टेंट। डाइमिथाइल अमाइन का Kb कैसा है भाई, कांस्टेंट है। तो ये रहा आपका डाइमिथाइल अमाइन का इक्वेशन। इसके लिए Kb क्या लिखोगे, तो इसके लिए आपका Kb हो जाएगा प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन दैट इज CH3NH2 प्लस OH माइनस डिवाइड बाई रीएजेंट कॉन्सेंट्रेशन। रीएजेंट कौन है आपका, CH3 ट्वाइस NH, दिस इज योर रीएजेंट कॉन्सेंट्रेशन। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे हम। तो CH3NH कितना है, तो CH3NH है 1 माइनस अल्फा इंटू सी, है ना। CH3NH कितना है, 1 माइनस अल्फा इंटू सी, दैट इज CH3NH। चलिए CH3NH2 प्लस ये कितना है, अल्फा इंटू सी, और OH माइनस कितना है, OH माइनस है अल्फा इंटू सी, जो आपको इस रिएक्शन से मिल रहा है, और OH माइनस आपको यहाँ से भी मिलेगा स्ट्रॉन्ग बेस में से, है ना। तो OH माइनस का यहाँ पे दो सोर्स है, एक ये वीक बेस में से मिल रहा है, एक ये स्ट्रॉन्ग बेस में से मिल रहा है। तो टोटल OH माइनस कितना हो जाएगा, अल्फा सी प्लस 0.1, कितना हो जाएगा आपका ये, अल्फा सी प्लस 0.1 हो जाएगा। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है। आई विल मेक अ स्मॉल नोट हियर, OH माइनस इज कॉमन आयन फ्रॉम बोथ बेसिस। चलिए बच्चों सॉल्यूशन करते हैं। Kb वैल्यू कितना है, 5.4 इंटू 10⁻⁻4। चलिए अभी अल्फा का वैल्यू इतना छोटा होगा जिसको आप क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे। कहाँ से, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से, और कहीं से इग्नोर नहीं करना है। तो यहाँ पे अल्फा सब्ट्रैक्शन में है, यू कैन इग्नोर। यहाँ पे अल्फा इंटू सी एडिशन में है, यू कैन इग्नोर, राइट, दैट इज द थिंग यू कैन इग्नोर। तो आपके पास बचा यहाँ पे 5.4 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी 0.1 बाई सी, सी इज कैंसल, तो आपको अल्फा ही निकालना है ना, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 0.1 सामने आएगा, ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁻⁻3 दैट इज 0.0054। तो अब देखो खाली करीब करीब 0.5% डीएसोशिएट हो रहा है, राइट। तो पहले जो आपका डीएसोशिएट करीब 50% हो रहा था, वो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से अब खाली कितना डीएसोशिएट हो रहा है, 0.5%। परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे जहाँ टू मल्टीप्लाई 100, राइट। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हमें पता है कि रिएक्शन जो है वो रिवर्स चला जाएगा। ओके, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है, राइट। और क्योंकि आपका OH माइनस बड़ा है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, तो ये रिएक्शन रिवर्स जाएगा, ये दोनों वापस कंबाइन हो जाएंगे, मतलब जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन था वो और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, जो यहाँ पे हुआ। तो कॉमन आयन इफेक्ट का एक सिंपल क्वेश्चन था। चलिए फटाफट इसको एक स्क्रीनशॉट मार लेंगे प्यार से। चलो 55 नंबर सिंपल क्वेश्चन आ गया। कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द फॉलोइंग बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हुज pH आर गिवन बिलो। ले pH दे दिया है और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालना है आपको, कितना होगा ये। चलो पहला है ह्यूमन मसल फ्लूइड, वी डोंट रिक्वायर द नेम ऑफ द फ्लूइड, वी जस्ट रिक्वायर pH 6.83। मैं एक करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद करोगे, है ना। pH इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 ऑफ H प्लस, pH का वैल्यू है 6.83 माइनस log टू द बेस 10 ऑफ H प्लस, माइनस सामने आएगा, माइनस 6.83 इज log टू द बेस 10 ऑफ H प्लस, log सामने आएगा, एंटी लॉग ऑफ माइनस 6.83 ऑफ H प्लस। लॉग एंटी लॉग टेबल लाओ ना। चलिए एंटी लॉग का रूल क्या कहता है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो, आपको नंबर में से एक और माइनस करना है। -6 में से एक और माइनस करो, ये हो गया 7 बार, और 1 में से पीछे वाले नंबर को माइनस करो, 1 माइनस 0.83 0.17। अब आपका एंटी लॉग का रूल, जो पॉइंट के पहले है वो 10 के पावर में,
और 17 का आपको टेबल में एंटी लॉग देखना है, तो इस तरह से आपका एंटी लॉग का टेबल होता है, राइट। उसमें आप क्या करोगे, एंटी लॉग टेबल में आप 17 में देखोगे, पॉइंट 17 में, तो यहाँ पे आपका कुछ वैल्यू आएगा, ये आ रहा है 1479। आपको इतना क्लियर तो दिखना है नहीं, दिस वैल्यू इज़ 1479। आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक पॉइंट काट के रखना होता है। क्या करना होता है आपको, बाय डिफ़ॉल्ट एक पॉइंट काट के रखना होता है। तो यहाँ पे H+ कॉन्सेंट्रेशन इतना रहेगा इन द फर्स्ट वन। मैंने क्या किया, यहाँ पे ये 10 के पावर में चला जाएगा, और पीछे जो है उसको आपको यहाँ पे देखना है, पॉइंट 17 का 0 में, और यहाँ पे एक और कॉलम होता है मीन डिफरेंस का, वहाँ भी 0 में, तो मीन डिफरेंस है ही नहीं, राइट। तो आपको ये वाला वैल्यू देखना है, 17 के रो में 0 के कॉलम में, यहाँ पे आपको वो वैल्यू मिलेगा, कितना मिलेगा ये वैल्यू, 1479। और आपको इस तरह से एक पॉइंट काट के रखना होता है, ठीक है। चलिए दूसरा फ्लूइड कौन सा दिया है, दूसरा फ्लूइड दिया है ह्यूमन स्टमक फ्लूइड विच इज़ हैविंग pH 1.2। आहा, स्टमक फ्लूइड, गैस्ट्रिक जूस है ना, विच इज़ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ऐसा कहा जाता है आयरन नेल को अगर स्टमक फ्लूइड में रखो ना तो वो पिघल सकता है। चलो pH होता है वापस -log to the base 10 of H+, डायरेक्ट लिखो, pH 1.2 होगा, माइनस सामने आएगा, -1.2, लॉग सामने आ जाएगा, एंटी लॉग हो गया ना, समझ आया, ठीक है। चलो एंटी लॉग निकालो वापस, नेगेटिव नंबर है, एक और माइनस करोगे 2 बार, 1 में से 0.2 माइनस करोगे 0.8, 1 में से 0.2 माइनस करोगे तो 0.8 होगा, राइट। दिस इज गोइंग टू बिकम 10 के पावर में जाएगा -2, ओके। 0.8 का एंटी लॉग में देखूं अगर तो कितना आ रहा है बताऊं, 6310 आ रहा है, ये 6310। आपको एक पॉइंट काट के रख देना है, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। यूनिट लिखना मत भूलना, नहीं तो मार्क काट सकते हैं, मोलारिटी, राइट। तो ये हो गया आपका स्टमक फ्लूइड का। इसी तरह से आपको ह्यूमन ब्लड दिया है 7.38 एंड ह्यूमन सलाइवा दिया है 6.4। आई होप कि आप अभी खुद से उसका लॉग एंटी लॉग निकाल लोगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ब्लड है 7.38 एंड सलाइवा है 6.4। अब कई बार ना क्वेश्चन अलग तरीके से आंसर आपको दिखेंगे ऑप्शन, तो अगर मैं आपको इसका जस्ट एग्जांपल दूं तो pH है, pH मतलब -log to the base 10 of H+, दिस इज 7.38, माइनस साइन सामने जाएगा, log base 10 of H+ इस -7.38। और जब आपको H+ निकालना होता है ना, जब आपके पास एग्जाम में टेबल नहीं दिया होता है, तो आपको क्या करना है, log to the base 10 है, 10 सामने जाएगा तो ये पूरा नंबर उसके पावर में चला जाएगा, 10 पावर -7.38, दैट इज 1/10 पावर 7.38। दिस इज ऑल्सो यू कैन राइट। तो एंट्रेंस एग्जाम में आपके आंसर इस तरह से होते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में आपको लॉग एंटी लॉग टेबल नहीं दिया होता है, तो आपके आंसर इस फॉर्म में होते हैं इन द एंट्रेंस एग्जाम्स, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में कुछ कॉमन चीज़ें दी है जो हम यूज़ करते हैं। मिल्क दिया है, ब्लैक कॉफ़ी, टोमेटो जूस एंड लेमन जूस एंड ऑल्सो एग वाइट, इन सब का आपको pH दिया है एंड कैलकुलेट द कोरस्पॉन्डिंग H+ कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको वापस वही करना है ना, pH दिया है, H+ कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। मैं एक भी सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, आई एम जस्ट राइटिंग द क्वेश्चन। मिल्क का pH होता है 6.8, ब्लैक कॉफ़ी pH होता है 5, टोमेटो जूस pH होता है 4.2, लेमन जूस pH 2.2, एग वाइट 7.8। आपको सब में से H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो जिस तरह से अभी आगे आपको दिखाया एंटीलॉग करके, उसी तरह से आपको इसका भी एंटीलॉग करके आंसर निकाल लेना रहेगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे सवाल नंबर 57 पे। 57 क्या कहता है, इफ़ 0.561 ग्राम KOH is dissolved in water
to give 200 ml of solution at 298 Kelvin, calculate the concentration of the potassium, hydrogen and hydroxyl ion। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। चलिए, आपको क्या कहा है, आपको दिया है KOH सॉल्यूशन। कितना KOH आपने डिज़ोल्व किया है, 0.561 ग्राम KOH आपने डिज़ोल्व किया है इन वाटर टू गिव 200 ml सॉल्यूशन। आपको क्या क्या पूछा है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पोटाशियम आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन and the concentration of H plus ion. This is the thing you need to find, and also you need to find the pH। हो जाएगा। चलिए, सबसे पहली बात, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब इट विल कंप्लीटली आयोनाइज्ड। बट फर्स्ट आई वांट टू फाइंड concentration of the potassium hydroxide, completely ionized। तो पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो मोलारिटी आपको निकालना पड़ेगा। सो आई विल फाइंड मोलारिटी ऑफ KOH सॉल्यूशन, राइट। चलिए, तो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा, मोलारिटी इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 M2 इंटू VML। कितना डिज़ोल्व किया आपने, 0.561 ग्राम सॉल्यूट इंटू 1000 KOH। बोलो कितना होगा मोलेकुलर मास। तो अगर आप KOH के लिए मोलेकुलर मास गिनोगे, पोटाशियम इज 39, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, दैट इज 56 ग्राम पर मोल, राइट। तो दिस इज 56 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इज 200। चलिए, इट्स टू थिंग्स विल बी कैंसल्ड। देखते हैं कितना आंसर आता है इसका। 0.561 इंटू बचा 10 डिवाइड बाई 56 डिवाइड बाई 2, दिस इज 0.05 मोलर। इतना है आपके पास KOH। अब हमको पता है KOH तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, तो KOH विल कंप्लीटली आयोनाइज टू गिव यू K प्लस एंड OH माइनस। तो जितना आपके पास KOH रहेगा उतना ही K प्लस आयन बनेगा, उतना ही OH माइनस आयन बनेगा। इसमें कोई नई बात नहीं है। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K प्लस मिल चुका है 0.05 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस भी आपको मिल चुका है 0.05 मोलर। चलिए, कॉन्सेंट्रेशन आ गए दोनों के। यू ऑल्सो वॉन्ट टू फाइंड H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो H प्लस के लिए मैं फाइंड कर सकता हूँ H प्लस इंटू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 14 एट 298 केल्विन, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। याद है ना, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, 10 पावर माइनस 14। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज 0.05। चलिए, इसको नीचे डिवाइड कर दो, तो 1 डिवाइड बाई 0.05 दैट इज 20 इंटू 10 पावर माइनस 14, तो यू कैन राइट 2 इंटू 10 पावर माइनस 13 मोलर। दिस इज H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। यू ऑल्सो वॉन्ट टू फाइंड pH, pH इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज माइनस log टू द बेस 10 ऑफ 2 इंटू 10 पावर माइनस 13। अभी ये नंबर आपके कैल्सी पे एंटर नहीं होगा, बिकॉज कैल्सी में 12 ही डिजिट होते हैं और ये 10 पावर माइनस 13 है। तो अब आपको यहाँ पे कैल्सी के बिना लॉग निकालना पड़ेगा। आहा, क्या करेंगे, हो जाएगा। चलो, कैसे निकालते हैं, देखो, माइनस एज इट इज, जहाँ पे इंटू होता है ना वहाँ पे लॉग में प्लस हो जाएगा, तो इंटू का हो जाएगा प्लस। 10 पावर माइनस 13 का जब लॉग निकालोगे तो पावर आगे आ जाएगा, एंड लॉग 10 होता है 1। 10 पावर माइनस 13 का जब लॉग निकालोगे तो पावर आगे आ जाता है -13 और लॉग 10 रहता है 1, तो इसका लॉग होगा -13। और 2 का लॉग जब आप निकालोगे ना टेबल में से तो 0.3010 आता है। आपको लॉग टेबल में जाना है, लॉग 2 का वैल्यू देखना है आपको। लॉग 2 का वैल्यू आपको टेबल में से मिलेगा 0.3010। कितना मिलेगा, 0.3010, दैट इज द वैल्यू ऑफ द लॉग। चलिए, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, कितना आ रहा है ये, आई विल राइट इट हियर। pH इज इक्वल टू माइनस, ये होगा माइनस, आपके पास हो जाएगा 12.6990, तो दिस इज 12.6990
दिस इज द pH ऑफ द गिवन सोल्यूशन। तो इस तरह से आप कैल्सी के बिना जब लॉग निकालना चाहते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, जहाँ पे इंटू है वहाँ पे प्लस कर दो, इंटू का प्लस हो जाएगा, 10 के पावर में जो है वो आगे आ जाएगा, और जो बाकी नंबर है उसका आपको लॉग निकालना है। ठीक है, चलिए मैंने आपको आगे भी सिखाया है लॉग निकालना, क्विकली इसको स्क्रीनशॉट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई सवाल नंबर 58 क्या कहता है देखते हैं। द solubility of strontium hydroxide SrOH twice at 298 Kelvin is 19.23 ग्राम पर लीटर। आपको एक टर्म दे दिया है खाली solubility किसका, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड इज 19.23 ग्राम पर लीटर। ओके, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्शियम एंड हाइड्रोक्सिल आयन एंड द pH ऑफ द सॉल्यूशन। आपको फाइंड करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्ट्रॉन्शियम आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन एंड द pH। 3 थिंग्स यू नीड टू फाइंड। यहाँ पे एक चीज़ आपको एग्जाम में दिया होगा, एटॉमिक मास ऑफ द स्ट्रॉन्शियम इज 87.6। एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रॉन्शियम 87.6, बिकॉज सारे थोड़ी याद होते हैं हमें, दिस इज गिवन टू यू। चलिए अब सबसे पहले इफ़ आई वांट टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशंस, नॉर्मली कॉन्सेंट्रेशन होता है मोलारिटी यूनिट में, सो हमें जो अभी सॉल्युबिलिटी दिया है वो ग्राम पर लीटर में दिया है, और मोलारिटी होता है मोल पर लीटर। मोलारिटी क्या होता है, मोल पर लीटर। तो मैं बहुत इजीली ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्राम को डिवाइड करना पड़ेगा विथ मोलेकुलर मास, क्योंकि गिवन मास बाय मोलेकुलर मास हो जाता है मोल। तो हम पहला स्टेप करेंगे, we'll first find molarity. We will first find molarity of strontium hydroxide. तो अभी आपको जो स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है वो है 19.23 ग्राम पर लीटर। अगर मैं इस 19.23 को मोलेकुलर मास से डिवाइड कर दूं तो गिवन मास बाय मोलेकुलर मास हो जाता है मोल पर लीटर। दैट इज व्हाट आई रिक्वायर मोलारिटी। समझ आया क्या किया मैंने, सीधा खाली मोलेकुलर मास से डिवाइड किया है, तो गिवन मास बाय मोलेकुलर मास ये हो जाता है आपका मोलारिटी, दैट इज मोल पर लीटर। चलिए व्हाट इज गोइंग टू बी द मोलेकुलर मास ऑफ स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्शियम का है 87.6, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों 2 बार है, तो 87.6 प्लस 34 कितना होगा, 87.6 प्लस 34 121.6 ग्राम पर मोल। लेट्स पुट इट हियर, 19.23 डिवाइड बाय 121.6 मोल पर लीटर। तो आपका ये मोलारिटी आ रहा है 19.23 डिवाइड बाय 121.6, दिस इज 0.158 मोलर। चलिए नाउ वी विल एज्यूम द स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज कंप्लीटली। इफ इट आयोनाइज कंप्लीटली तो स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड विल गिव यू strontium ion and 2 hydroxyl ion because it is SrOH twice. The concentration of the strontium hydroxide is 0.158 molar. So strontium ion is also same 0.158 molar, but OH is double. OH is double. 2 into 0.158 कितना हो जाएगा ये? This is 0.316 molar. So we have got the two answers, strontium concentration and OH concentration. तो स्ट्रॉन्शियम कॉन्सेंट्रेशन इज 0.158 मोलर, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज 0.316 मोलर। चलिए 2 थिंग्स वी हैव ऑब्टेन। नाउ वी विल फाइंड द POH बिकॉज OH माइनस वी हैव, तो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन विच इज 0.316। चलिए कैल्सी के ऊपर इसका लॉग निकाल लेंगे, नंबर एंटर करा के 15 बार अंडर रूट, फिर -1,
फिर डिवाइड बाई 0.00007027114, तो ये हो रहा है आपका 0.5 माइनस 0.5, तो योर POH इज इक्वल टू 0.5। POH हो रहा है आपका 0.5, 14 में से माइनस कर दो, pH रहेगा 13.5। वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, pH इज 13.5। तो इस तरह से आप स्ट्रॉन्ग बेस का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सिंपल सा एक क्वेश्चन था। चलिए करिए स्क्रीनशॉट। चलिए सवाल नंबर 59, सिंपल सा क्वेश्चन है, वापस वीक एसिड का सवाल है, मैंने बोर्ड के ऊपर उतार लिया है। प्रोपेनोइक एसिड है जिसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है अल्फा। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। यू विल फाइंड ऑल्सो यू विल फाइंड द pH। आपका ये जो प्रोपेनोइक एसिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.05। अभी तो मेरे हाथ एकदम मशीन की तरह चलेंगे। प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन होता है, CH3 CH2 COOH एसिड है। वीक एसिड आयन बनाएगा CH3 COO माइनस एंड H+। अब मैं तो ज़्यादा कुछ लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा एट इक्विलिब्रियम। ये बचेगा 1 माइनस अल्फा सी, ये अल्फा सी, ये अल्फा सी, है ना। चलिए Ka कितना होगा, प्रोडक्ट रीएजेंट, यस CC कट, अल्फा को करेंगे इग्नोर, बच्चा अल्फा स्क्वायर सी दैट इज Ka, तो अल्फा इक्वल टू √Ka/C। यस, ये बहुत बार कर चुके हैं, 50 बार कर चुके हैं, इसलिए अभी इतना स्पीड में किया। हाँ, अल्फा इक्वल टू √Ka, Ka इज 1.32 10⁻⁻5 डिवाइड बाई C। 10 पावर यहाँ पे ऑड है, ध्यान रखना, डायरेक्ट √ आप नहीं निकाल पाओगे। दिस इज 1.32 डिवाइड बाई 0.05, ये आ रहा है 26.4। मैं एक पॉइंट यहाँ पे दे दूंगा आगे, तो 2.64 इंटू 10⁻⁻4, 2.64 का √ कितना होता है 1.62 इंटू 10⁻⁻2, तो ये भाई साहब आयोनाइज होगा 0.162, इतना ही आयोनाइज होगा खाली। अल्फा इज इक्वल टू 0.0162। चलिए अब अगर आपका सॉल्यूशन के अंदर आपने HCl डाला तो क्या हो जाएगा। HCl होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, देगा आपको H+ NCl माइनस। HCl खुद है 0.01, H+ होगा 0.01, Cl भी होगा 0.01। ये बहुत बार कर चुके हैं हम। हाँ, चलिए ऐसा कौन है जो नहीं बदलता है। एक तो मैं कभी नहीं बदलता हूँ, और एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka कभी नहीं बदलता है। तो हम यूज़ करेंगे Ka फॉर एसिड इज कांस्टेंट। किसके लिए Ka दिया है, प्रोपेनोइक के लिए, तो इसका Ka का इक्वेशन लिखो। Ka इज इक्वल टू प्रोडक्ट में है CH3 COO माइनस एन H+, और रीएजेंट में है CH3 CH2 COOH। दिस इज देयर इन रीएजेंट। ओके राइट। चलिए नाउ Ka वैल्यू कितना है 1.32 इंटू 10⁻⁻5, CH3 COO माइनस है आपका कितना है अल्फा इंटू C, H+ कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो ध्यान से, H+ आपको यहाँ से मिलेगा, H+ आपको यहाँ से भी मिलेगा, तो H+ के 2 सोर्सेस है, तो टोटल H+ होगा यहाँ पे अल्फा C और यहाँ से होगा 0.01, अल्फा C एंड 0.01, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। और ये चंगू आपका बचेगा 1 माइनस अल्फा इंटू C। चलिए हम क्या करेंगे, अल्फा बहुत छुटका होगा, अल्फा को एडिशन सब्ट्रैक्शन में से इग्नोर एडिशन में है, इग्नोर सब्ट्रैक्शन में है। बचा तेरा 1.32 इंटू 10⁻⁻5 अल्फा C 0.01 CC कट 0.01 इस 10⁻⁻2 सामने आएगा, तो 1.32 इंटू 10⁻⁻3 हो जाएगा आपका अल्फा। इसमें आपको pH भी निकालना था, ये पार्ट में pH भी पूछा था, ऐसे हो जाएगा ऐसे। pH के लिए आपको चाहिए H+, देख बेटा H+ कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो ये रहा H+ है अल्फा इंटू C, अल्फा कितना है 0.0162, C कितना है कॉन्सेंट्रेशन 0.05, कर बटा मल्टीप्लाई कर 0.0162 इंटू 0.05, दिस इज 0.0081 मोलर। H+ आ गया ना, pH फाइंड कर, माइनस log टू द बेस 10 ऑफ दिस वैल्यू, राइट। आप डायरेक्ट pH गैस भी कर सकते हो, अगर एग्जाम में आपको टेबल वेबल नहीं दिया है,
गैस करना है डायरेक्ट, कैसे करोगे? कैलसी तो होता नहीं है, गैस कैसे करोगे? तो आपको पहले क्या करना है, इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब साइंटिफिक फॉर्म, जो हम लिखेंगे 8.1 इंटू 10⁻⁻⁴। साइंटिफिक फॉर्म क्या होता है इसका? पॉइंट के पहले एक डिजिट, बाकी सब 10 के पावर में, दैट इज द साइंटिफिक फॉर्म। चलो अभी लॉग जब निकालेंगे तो इंटू का हो जाता है प्लस, 10⁻⁻⁴ का हो जाएगा -4, 8.1 का लॉग जो भी आएगा वॉट एवर इट इज़, जो आप यहाँ पे प्लस करोगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये देखा हो कितना आता है 81 का लॉग। आपका आंसर 3 पॉइंट समथिंग आएगा, बिकॉज ये -4 है, यहाँ पे कुछ ऐड होगा तो आपका ओवरऑल नंबर -3 पॉइंट समथिंग होगा, माइनस माइनस प्लस, तो आपका पीएच 3 पॉइंट समथिंग आएगा। एग्जैक्ट अगर आपको आंसर चाहिए तो 81 में आ रहा है 0.9085, राइट। तो आपका आंसर कुछ रहेगा 3.1 के आजू बाजू, पीएच होगा इसका 3.1। तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व। समझ आया आपको? वीक एसिड का क्वेश्चन था, कॉम्प्लीमेंट्री दिया था, साथ में कॉमन आयन इफेक्ट, शुड बी क्लियर। चलिए सवाल नंबर 60 आपको दिया है हाइड्रोसायनिक एसिड HCNO, जो वीक एसिड है, उसका आपको पीएच दे दिया है। पीएच ऑफ 0.1 मोलर हाइड्रोसायनिक एसिड इज 2.34, पीएच इज गिवन। तुम के निकालो और अल्फा निकालो, ये उल्टा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक हमें के दिया होता था, उससे हम अल्फा और पीएच निकाल देते हैं। अब पीएच दिया है, दिक्कत कोई नहीं है, हमें सब आता है। आता है ना तुमको सब? से यस, आता है ना सब? हाँ, तो हम क्या करेंगे, HCNO स्ट्रॉन्ग एसिड है, H प्लस देगा, CNO माइनस देगा। अब मैं ज़्यादा कुछ लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा एट इक्विलिब्रियम, ये होगा 1 माइनस अल्फा सी, ये अल्फा सी, ये अल्फा सी, है ना। नाउ वी हैव द पीएच वैल्यू, पीएच इज 2.34, पीएच होता है माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस, दिस इज 2.34, राइट। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, माइनस सामने आएगा और लॉग सामने आएगा तो एंटी लॉग। चलो नेगेटिव का एंटी लॉग तो निकलता नहीं है, बार कंसेप्ट 0.1 माइनस 0.34 करोगे 0.66 रहेगा। 66 का जब आप एंटी लॉग टेबल देखोगे, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, तो आपका एंटी लॉग में 66 का एंटी लॉग कितना आ रहा है, 66 का एंटी लॉग आएगा आपका 4571। बाय डिफ़ॉल्ट एक पॉइंट काट के रखना होता है, और ये पॉइंट के पहले जो है वो 10 के पावर में, ये आ गया आपका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इन मोलारिटी। अब मुन्ना H प्लस अगर मिला तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होता है अल्फा इंटू सी, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन में लिखा है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज अल्फा इंटू सी। नाउ यू हैव H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 4.571 इंटू 10⁻³ अल्फा हमें फाइंड करना है, एंड कॉन्सेंट्रेशन C इज 0.1। चल बेटा, जैसे ही तू सॉल्व करेगा तेरा अल्फा आ गया 4.571 इंटू 10⁻², दिस इज अल्फा। यू ऑल्सो वांट टू फाइंड के, कोई बात नहीं, चलो के क्या होगा, प्रोडक्ट बाय रिएजेंट, प्रोडक्ट में है अल्फा सी और रिएजेंट में है 1 माइनस अल्फा सी। लेट्स पुट द वैल्यू, एक सी कट हो जाएगा। अल्फा है 4.571 इंटू 10⁻², उसका स्क्वायर होगा अल्फा स्क्वायर इंटू सी इज 0.1 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा को आप इग्नोर कर दो ना, चलेगा, तो नीचे बचेगा 1। चलो इसको सॉल्व करोगे ना, 4.571 का स्क्वायर 20.9, 10⁻⁻4 और एक और -1 10⁻⁻5। दिस इज द वैल्यू ऑफ के ए। चेक विथ योर आंसर वेदर योर आंसर्स आर करेक्ट और नॉट। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 61, अब नया टॉपिक आ रहा है, सॉल्ट का पीएच कैसे निकालते हैं। थियरी में 3 टाइप के सॉल्ट थे, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, उसमें पीएच का फॉर्मूला मिसिंग था। ओके, अब यहाँ पे आपको पीएच का फॉर्मूला दिया जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा है, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड होता है HNO2 जो कि वीक एसिड है, तभी तो उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है। तो उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka दिया हुआ है 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴, दिस इज गिवन टू यू।
कैलकुलेट द pH ऑफ 0.04 मोलर सोडियम नाइट्राइट है, क्या फाइंड करना है? pH ऑफ 0.04 मोलर सोडियम नाइट्राइट NaNO2, दिस इज सोडियम नाइट्राइट, इसका pH निकाल के दिखाओ। चलो अभी इसके मैं आपको दो शॉर्टकट, एक शॉर्टकट दूंगा और एक लॉन्ग कट दूंगा, राइट। एंड ऑल्सो कैलकुलेट इट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, आपको इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी निकालना है। यू ऑल्सो नीड टू फाइंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। चलिए क्या करेंगे हम, तो अब सवाल आ गया सॉल्ट का, जो अभी तक एक भी हमने सॉल्व किया नहीं है, कोई डरने का काम बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो सबसे पहले अगर आप सॉल्ट को पानी में डालोगे, अभी सॉल्ट के रिलेटेड दो टॉपिक हो जाते हैं, एक हाइड्रोलिसिस जो यहाँ पे कर रहे हैं, दूसरा सॉल्युबिलिटी जो चैप्टर के एंड में है, KSP वाला टॉपिक, राइट। ओके, तो ये आपका हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं भी सॉल्युबिलिटी वर्ड का जिक्र किया नहीं है, जिक्र नहीं किया तो फिक्र क्यों करनी है, सॉल्युबिलिटी की फिक्र नहीं करनी है, हम हाइड्रोलिसिस पे काम करेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले तो आपका जो सॉल्ट है NaNO2 सॉलिड फॉर्म में, उसको आप जैसे ही पानी में डालोगे ना, तो क्या होगा, उसके अंदर जो आयन है ना Na+ एंड NO2-, ये दोनों आयन एक्वियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब वो पानी के साथ बॉन्ड बना के जुड़ जाएंगे, राइट। दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। ओके, और यहां पे आपका एक टर्म आता है बच्चों, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि टोटल सॉल्ट में से कितना सॉल्ट हाइड्रोलाइज हो रहा है, इसे कहेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, राइट। तो जिस तरह से आप के भी यूज करते हो ना, उसी तरह से यहां पे एक नया कांस्टेंट आएगा KH, राइट। और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को हम स्मॉल h लिखेंगे, राइट। तो यहां पे मैं लिखूंगा इनिशियल कंडीशन, पहला क्वेश्चन है तो लिखेंगे इनिशियली सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन C था, जो कितना था 0.04 मोलर, ये दोनों तो इनिशियली होना नहीं है, राइट। नाउ अगर आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस स्मॉल h है, तो ये पूरे में से H इंटू कॉन्सेंट्रेशन जितना हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो ये भाई साहेब H इंटू C जितने कम हो जाएंगे, वेर H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ये भाई साहेब H इंटू C जितने बढ़ जाएंगे, और ये भी H इंटू C जितने बढ़ जाएंगे, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका कितना बचेगा, तो एट इक्विलिब्रियम ये आपका हो जाएगा 1 - H इंटू C, ये हो जाएगा H इंटू C, ये हो जाएगा H इंटू C। अब एक और सवाल, मार्कर चेंज करके कराऊंगा, ये ब्लू मार्कर कहाँ गई, एक सेकंड, ऐसा कहते हैं ना ढूंढने पे कुछ मिलता ही नहीं है, पर दो कहाँ गया ब्लू मार्कर, एक सेकंड, मिला। चलो अब ये आपका हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने वाला है, बिकॉज 100% तो हाइड्रोलिसिस होना नहीं है। तो सवाल ये है कि इस हाइड्रोलिसिस प्रोसेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किधर है, दिया ही नहीं है आपको, तो वीक एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है। तो दिमाग में डाल लो बच्चों कि आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हो जाएगा KH डिवाइड बाय आयनाइजेशन कांस्टेंट, वो वीक एसिड का हो कि वीक बेस का हो। ओके, अब यहाँ पे पहले आप NaNO2 का नेचर एक बार चेक कर लो। NaNO2 इसके पप्पा है NaOH और इसकी मम्मी है HNO2। NaOH पप्पा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे और मम्मी वीक है, तो वीक एसिड है, इसीलिए उसका आपको Ka दिया होगा। देखो वीक एसिड का आपको Ka दिया है ना, दिया है Ka, राइट। तो यहाँ पे इस हाइड्रोलिसिस प्रोसेस का हम फाइंड करेंगे हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। सो वी विल राइट हियर हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट को हम लिखेंगे KH, और KH होता है KW डिवाइड बाई KA। देखो जो वीक होगा उसका आपको आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया होगा, अगर बेस वीक होगा तो उसका K भी दिया होगा, तो आपको K भी डिवाइड करना है, समझे। यहाँ पे एसिड वीक है तो उसका Ka दिया है तो Ka डिवाइड करना है। व्हाट इज KW?
आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज 10 पावर -14. तो दिस इज 10 पावर -14 डिवाइड बाई के कितना है 4.5 इंटू 10 पावर -4. 1 मिनट दीजिए. 1/4.5 दिस इज गोना बी 0.222. तो दिस इज 2.22 इंटू 10 पावर -10 ऊपर आएगा -11. तो ये हो गया आपका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट. सॉल्यूशन कर लेना. इतना हो गया आपका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट. तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ना हाइड्रोलिसिस, कौन सा रिएक्शन है ये सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस. उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये रहा KH. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नॉर्मली यूज करो. चलो KH क्या होगा प्रोडक्ट बाय रिएजेंट. चल मुन्ना प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन HC रिएजेंट 1 - HC CC कट. H बहुत कम होगा, इग्नोर करो. राइट तो आपका क्वेश्चन अब पूरा वीक एसिड वीक बेस की तरह ही चलेगा. अल्फा की जगह खाली H आएगा. राइट तो आपका जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है दैट इज √KH/C. KH वैल्यू हमने फाइंड किया है 2.22 इंटू 10 पावर -11 और कॉन्सेंट्रेशन है 0.04. अंडर रूट निकालने की जल्दबाजी ना करना मुन्ना बिकॉज ऑड पावर है. अंडर रूट निकलना नहीं है. ठीक है आ जाए यहाँ पे. दिख रहा है ना, दिखेगा ही ना. सो इट इज़ 2.22 डिवाइड बाई 0.04. 55.5 इंटू 10 पावर -11 है. अभी अंडर रूट नहीं निकालेंगे हम. दिस H इज इक्वल टू, अब यू कैन सी इट विजिबल कम विजिबल है. अरे थोड़ा नीचे लिखते हैं. H इज इक्वल टू √of 55.5 इंटू 10 पावर -11. अंडर रूट अभी ना निकाल मुन्ना. तो ये 5.55 इंटू 10 पावर -10. अब निकाल, कोई दिक्कत नहीं है. तो 5.55 का अंडर रूट होता है 2.35 इंटू 10 पावर -5. तो ये हो गया आपका पहला आंसर. डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है ये. दिस इज द फर्स्ट आंसर. डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस. दिस इज द फर्स्ट थिंग, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस. ये हमें एक चीज़ मिल चुका है. राइट चल बेटा दूसरा तेरे को फाइंड करना है pH कितना है ना. pH भी पूछा है ना. क्या फाइंड करना था, pH फाइंड करना था और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना था. pH कैसे निकालेंगे. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. अब तुमको ये पता करना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग कौन है इसमें. कौन स्ट्रॉन्ग है एसिड के बेस. मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग है. बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा कौन होगा H+ के होगा. OH- विल बी मोर. कौन ज़्यादा रहेगा आपका OH- जो है वो यहाँ पे ज़्यादा रहने वाला है. देखो यहाँ पे होगा क्या, ये जो आपका Na+ बना है ना. राइट ये तो स्ट्रॉन्ग वाला सॉल्ट है, ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा. बट ये जो NO2- है ना ये वीक है. तो ये क्या करेगा पानी में से वापस H+ को ले लेगा. ये वीक आयन है तो ये क्या करेगा पानी में से वापस H+ को ले लेगा. अब पानी में से H+ ले लिया तो OH- बढ़ गया है कि नहीं. राइट तो यहाँ पे आपका OH- ज़्यादा रहेगा बिकॉज आपका पप्पा स्ट्रॉन्ग है. NaOH इज स्ट्रॉन्ग. राइट तो यहाँ पे आप इसकी वजह से लिखोगे OH- इज मोर देन H+. तो OH- कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा बेटा लोग. तो OH- कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू H इंटू C. ये जितना आपका ये आयन होगा ना उतना ही आपका OH- कॉन्सेंट्रेशन होगा H इंटू C. क्यों ऐसा किया, बिकॉज बेस इज स्ट्रॉन्ग. टेंशन मतलब इसके बाद जस्ट एक एग्जांपल आएगा जिसमें एसिड स्ट्रॉन्ग है. H इंटू C वो हम शॉर्टकट फॉर्मूला से करेंगे. चलो H का वैल्यू ये रहा 2.35 इंटू 10 पावर -5. कॉन्सेंट्रेशन इज 0.04. कॉन्सेंट्रेशन दिस इज गोना बी 2.35 इंटू 0.04 0.094. भूख लगी है क्या. चलो ये हो गया आपका 9.4 इंटू 10 पावर -7. दिस इज OH- कॉन्सेंट्रेशन. राइट इन मोलारिटी यूनिट. कैल्सी बेस का लॉग निकालो. चलो कितना आएगा, कितना मिंडा डिवाइड करना है 5 मिंडा. चलो लेट मी चेक इट वन मोर टाइम. 9.4 डिवाइड बाई 1 2 4 6 7. चलो 15 बार अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14.
-1 डिवाइड बाई 0.0000702,714, तो ये आ रहा है आपका 6.025। POH इसका लॉग निकाला तो POH आ रहा है 6.025, तो pH कितना होगा, 14 में से माइनस करो ना, दिस इज 7.975। दिस इज द pH ऑफ दिस सॉल्ट। इस सॉल्ट का pH आपका इतना होने वाला है। ओके, कितना होगा pH का वैल्यू आपका 7.975। वापस एक बार पूरा क्वेश्चन में समझा देता हूँ आपको डिटेल में। ओके, आपको दिया था नाइट्रस एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट, आपका मेन चीज था 0.04 मोलर सोडियम नाइट्राइट। इसका आपको निकालना है हाइड्रोलिसिस कितना होगा और उसका pH कितना रहेगा सॉल्यूशन का। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले NaNO2 का इक्वेशन लिखो। NaNO2 वाटर से रिएक्ट करेगा, इट विल बी हाइड्रोलाइज इन Na प्लस एंड NO2 माइनस। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज C एंड दिस बोथ आर 0, राइट। अब अगर हाइड्रोलिसिस उसका H जितना डिग्री हो रहा है, राइट, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन C में से H इंटू C जितना माइनस हो जाएगा और इन दोनों का H इंटू C जितना बनेगा, राइट। अब ये हाइड्रोलिसिस का जो प्रोसेस है उसका आपको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। आपको हाइड्रोलिसिस का कांस्टेंट निकालना है और वो होता है Kw डिवाइड बाय आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो भी वीक है उसका। यहाँ पे एसिड वीक है तो K आएगा। मिला आपको आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट जैसे ही मिला, अब आप सीधा सीधा फाइंड कर लो इसका KH इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स बाय रिएजेंट। सिंप्लीफाई करो 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 करो, आपको H मिल जाएगा। H मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इतना डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस उसका है। H मिल गया, अब आपको pH चाहिए। दिमाग लगाओ, pH के लिए H प्लस नहीं तो OH माइनस दोनों में से एक चाहिए हमें, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि मेरे सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग कौन है। तो जैसे ही मैंने देखा इसमें तो Na आयन है, Na इज स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ NaOH, तो OH माइनस डेफिनेटली ज़्यादा रहेगा, तो मुझे OH माइनस मिल जाएगा। कितना मिलेगा, H इंटू सी। कितना मिलेगा, इतना ये है H इंटू सी। OH माइनस मिला, OH माइनस पर से आप लॉग निकालो, यू विल गेट द POH। POH मिला तो pH है कि नहीं, समझे क्वेश्चन को। चलिए सॉल्व करिए। इसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जहां पे आपका एसिडिक सॉल्ट रहेगा, फिर देखते क्या होगा। चलिए नज़र करेंगे अगले सवाल पे 62 पे। क्वेश्चन ऐसा है कि 0.02 मोलर सोल्यूशन ऑफ पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड, दैट्स अ सॉल्ट, पिरिडीन इज वीक बेस, उसका सॉल्ट है HCl के साथ। इट हैज़ अ pH गिवन 3.44, pH दे दिया है सॉल्ट का। यू वांट टू कैलकुलेट आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन वीक बेस है, इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट मतलब आपको Kb फाइंड करना है। उल्टा क्वेश्चन है पूरा, ठीक। तो सबसे पहले तो ये पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड क्या होगा, तो यू कैन राइट pyridinium hydrochloride. When it will ionize, it will give you pyridine and HCl. It will give you pyridine and HCl. जहाँ पे आपका pyridine जो है वो वीक बेस है और HCl तो पता ही है बच्चा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो एक आयन आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मुझे इतना पता चल गया है H प्लस शुड बी मोर देन OH माइनस। इस क्वेश्चन के अंदर H प्लस OH माइनस से ज़्यादा रहेगा। अब पहले कुछ फॉर्मूला है जो आप नज़र में रख दो अच्छे से, राइट। सबसे पहला मैं यहाँ पे दो टाइप के सॉल्ट लिखूँगा, आप फॉर्मूला पे ध्यान रखो ताकि आपके क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होंगे। एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या होता है, आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा और वीक बेस का होगा। तो दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। और ये बेसिक सॉल्ट का मतलब है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिक सॉल्ट का मतलब है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। सबसे पहले आपको दोनों में निकालना होता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या निकालना होता है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH। व्हाट इज इट, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, जो आपको दोनों क्वेश्चन में निकालना होता है। एंड दैट हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH इस तरफ होता है KW डिवाइड बाई, जो मैंने कहा आयोनाइजेशन कांस्टेंट से डिवाइड करना है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट वीक का रहेगा, तो यहाँ पे कौन वीक है, बेस वीक है। बेस वीक है मतलब आपको Kb दिया होगा क्वेश्चन में। यहाँ पे आ जाओ,
हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH विल बी इक्वल टू KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिवाइड बाई, यहाँ पे कौन वीक है, एसिड वीक है तो आपको Ka दिया होगा, जो वीक है उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया होगा, उसको आप नीचे डिवाइड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वीक बेस है तो Kb गिवन होगा, यहाँ पे वीक एसिड में Ka गिवन होगा। पहला स्टेप आपको KH निकालना है। KH के बाद अगर आपको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पूछा है तो यू कैन रिमेंबर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर पूछा है तो यू कैन रिमेंबर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है आपका अंडर रूट ऑफ KH बाई C। कितना होता है आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है अंडर रूट ऑफ KH बाई C ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ ये वही रहेगा, अंडर रूट ऑफ KH बाई C। दिस इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, राइट, ध्यान रखिएगा। ओके चलिए तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया, H निकाल लिया। अब आप देखो कौन सा आयन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है आपका, क्या स्ट्रॉन्ग है भाई आपका, एसिड इज स्ट्रॉन्ग। अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है, नाउ वी विल सी कि कौन सा आयन ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो आपको H प्लस आयन ज़्यादा मिलेगा, और वो H प्लस आयन होगा अंडर रूट ऑफ KH इंटू C। कितना होगा आपका, H प्लस आयन रहेगा अंडर रूट ऑफ KH इंटू C। H प्लस आयन यहाँ पे रहेगा अंडर रूट ऑफ KH इंटू C, राइट। और यहाँ पे आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो OH माइनस आयन ज़्यादा रहेगा, जो भी होगा अंडर रूट ऑफ KH इंटू C। बस इतनी सी कहानी है दोनों तरह के सॉल्ट की। इतनी कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो सॉल्ट के कोई क्वेश्चन में कभी दिक्कत होने वाला नहीं है, स्पेशली हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट। हाँ, कौन सा टॉपिक, हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट। डबल फोन से रिकॉर्डिंग करना है, राइट। So there will be no problem for the questions of the hydrolysis of the salt if you are having this much clear idea about these things. अभी आपके पास pH का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखो मेरी बात ध्यान से। एसिडिक सॉल्ट है, pH विल बी लेस देन 7, तो इसका pH डायरेक्ट लिख सकते हो एसिडिक सॉल्ट के लिए। ओके, लेट मी फाइंड द स्पेस, दिख जाएगा आपको यहाँ पे। तो pH इसका डायरेक्ट होगा 7 माइनस pKa प्लस log C डिवाइड बाई 2। ये कुछ नहीं है, इसका जब लॉग लेके करोगे ना तो यही आपका फॉर्मूला बनेगा। तो यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर द फॉर्मूला कि एसिडिक सॉल्ट का pH होता है 7 माइनस, क्योंकि pH विल बी लेस देन 7, तो उसमें माइनस करना है pKa प्लस log C बाई 2। और अगर बेसिक सॉल्ट है तो उसका pH आपको डायरेक्ट मिलेगा, pH इक्वल टू 7 प्लस, बिकॉज बेसिक है तो pH विल बी मोर देन 7, दैट इज 7 प्लस pKb प्लस log C बाई 2, pKb plus log C by 2। तो you can directly use this formulas also, I don't have any problem, right। आप सीधा ये वाले फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, राइट। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। फॉर्मूला आपके सामने है सारे। अब दो तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, पहले डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ मुझे क्या दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, 0.02 मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन। पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड मैंने लिख दिया है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, इट हैज़ अ pH, ठीक है। आई वांट टू फाइंड द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द पिरिडीन। चलो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। सो व्हाट इज गिवन टू यू, एसिडिक सॉल्ट है, दिया है आपको एसिडिक सॉल्ट, राइट। ओके, यहाँ पे आपके एसिडिक सॉल्ट में pKb रहेगा और बेसिक सॉल्ट में pKa रहेगा, क्योंकि एसिडिक सॉल्ट के अंदर आपको Kb दिया होगा ना, तो pKb इज देयर इन द फॉर्मूला, और बेसिक सॉल्ट के अंदर आपको Ka दिया होगा, तो फॉर्मूला के अंदर आपका रहने वाला है राइट। तो यहाँ पे बेसिक सॉल्ट में Ka दिया है तो pK होगा फॉर्मूला में, एसिडिक सॉल्ट में Kb दिया होगा तो आपका pKb रहेगा फॉर्मूला में। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द एसिडिक सॉल्ट। फिर दूसरा मेथड भी आपको बताऊँगा। तो एसिडिक सॉल्ट का pH होता है 7 माइनस pKb प्लस log C डिवाइड बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द pH ऑफ द एसिडिक सॉल्ट। ये पहला मेथड है शॉर्टकट एग्जाम के लिए। pH दे दिया है 3.44 इज इक्वल टू 7 माइनस pKb, Kb नहीं पता है, वही तो फाइंड करना है आपको। फाइंड क्या करना है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ पिरिडीन, पिरिडीन इज वीक बेस, तो आपको उसका Kb निकालना है, मिल जाएगा। प्लस log C, you have the concentration right, 0.02 डिवाइड बाई 2। चलो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ log of 0.02।
0.02 15 अंडर रूट -1 डिवाइड बाई 0.0000 दैट इज 1.69. तो 3.44 इज इक्वल टू 7 माइनस पी के बी माइनस 1.698 डिवाइड बाई 2. चलिए इस पूरे ब्रैकेट को यहाँ पे लाइए, 3.44 को सामने जाने दीजिए. पी के बी माइनस 1.698 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7 माइनस 3.44, दिस विल बी 3.56, राइट. चलिए 2 सामने जाएगा, 3.56 इंटू करेंगे, ये सामने जाएगा, ये प्लस होगा, तो 3.56 इंटू 2 प्लस 1.698, दिस विल बी 8.818. दिस इज द वैल्यू ऑफ पी के बी. नाउ वंस यू गेट द पी के बी, पी का मतलब क्या होता है? माइनस. पी का मतलब होता है माइनस लॉग टू द बेस 10, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के बी 8.818, माइनस सामने लॉग सामने, तो के बी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 8.18. अरे बाप रे, वापस नेगेटिव का एंटी लॉग, कोई बात नहीं. 9 बार 1 में से 0.818 को माइनस करिए, दैट इज 0.182. चलिए 10 के पावर में जाएगा -9, 18 का 2 में एंटी लॉग, 18 का 2 में एंटी लॉग कितना आ रहा है? 18 का 2 में एंटी लॉग आ रहा है 1521. तो ये हो गया आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ pyridine Kb, जो आपको पूछा है. दिस इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ Kb. दिस इज द फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट पीएच के फॉर्मूला से. बट इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर द 4 मार्क्स, नेवर गो विद दिस फॉर्मूला, क्योंकि इसमें जो इंटरमीडिएट मार्क क्वेश्चंस के अंदर जो और यू कैन से इंटरमीडिएट छोटे छोटे टर्म आएंगे ना, उसके भी मार्क होते हैं. सो डोंट गो विद दिस फॉर्मूला, राइट. एग्ज़ाम में आया, एंट्रेंस में तो यू कैन गो, राइट. बट अगर स्कूल एग्जाम में 4 मार्क में पूछा जाए तो मेहरबानी करके ये यूज़ मत करना. तो कैसे करना है जस्ट अभी देखेंगे, फटाफट करो. चलो इसको पहले ओके. तो बात करेंगे अबाउट द मेथड 2. आई जस्ट राइट द स्टेप्स. रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल डू. सो व्हाट इज गिवन टू अस? pH इज गिवन टू अस. सो pH इज इक्वल टू 3.44. pH होता है माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस, दिस इज 3.44. तो यहाँ से पहले आप H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, दैट्स द फर्स्ट स्टेप यू विल डू, है ना. माइनस सामने लेके एंटी लॉग करके आप H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालो, दैट्स द फर्स्ट स्टेप. नाउ दिस इज विच काइंड ऑफ द सॉल्ट? आई कैन सी एसिड इज स्ट्रॉन्ग, तो आई कैन राइट फॉर एसिडिक सॉल्ट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज अंडर रूट ऑफ KH इंटू C. ये वाला फॉर्मूला, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन is under root of KH into C. H plus concentration I have obtained, concentration is given. तो second step I will find KH. हो जाएगा आपसे KH का वैल्यू. And once you find the KH, the third step is KH is equal to KW by KB. देखो ये रहा एसिडिक सॉल्ट, जिसका KH क्या होता है? KW by KB. KH you have obtained, KW is 10 power minus 14, you can find KB. That's the third step. So this is how you can solve this question in 3 steps. पहले pH पर से H प्लस पर से KH और KH पर से KB. 3 स्टेप सोल्यूशन, 3 मार्क का क्वेश्चन. ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर जो आगे फॉर्मूला किया उससे भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स. चलो फटाफट करो फिर एक और क्वेश्चन. हाय हाय हाय, अगला सवाल नंबर 63. प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द सॉल्ट, मतलब उसका एक्वियस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा. सम सॉल्ट्स आर गिवन, राइट. चलिए पहले इसके मम्मी पापा ढूंढ लेते हैं. एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, पता चल जाएगा आपको आराम से, ठीक है. चलिए मम्मी पापा ढूंढेंगे इसके. तो NaCl, Cl आयन है तो एसिड होगा HCl, Na है तो NaOH. यहाँ पे Na है तो NaOH, Br है तो HBr. तो आता है ना इतना सिंपल. तो NaCN, Na है तो NaOH, Cn है तो HCN, बराबर. NH4NO3, बेस होगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिड होगा HNO3, नाइट्रिक एसिड का सॉल्ट है. Na है तो NaOH, NO2 है तो HNO2, KF, K है तो KOH, H है तो HF.
राइट, H है तो HF। अब क्या करेंगे हम बच्चा, चेक करो कौन स्ट्रॉन्ग है, एसिड के बेस। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, हाँ दोनों स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग होता है तो सॉल्ट इज़ न्यूट्रल, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है ना, तो किसी का कुछ नहीं चलने वाला है। मतलब ये सॉल्ट आपका नेचर में कैसा रहना है बच्चा, न्यूट्रल रहने वाला है। दिस सॉल्ट इज़ न्यूट्रल, राइट। चलिए यहाँ पे आ जाओ, HBr भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी न्यूट्रल। HCN वीक एसिड में आता है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस में आता है, तो बेस स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये बेसिक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो HCN है ना, जो वीक है, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, मतलब ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये वीक है तो ये पानी में से H+ को लेने का काम कर लेगा। कैसे बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, देखिए सिंपल है, पहले ये सारे लिख देते हैं नेचर और फिर एग्जांपल एक दो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए HNO3 नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक, एसिड इज स्ट्रॉन्ग, तो दिस इज एसिडिक इन नेचर। HNO2 वीक एसिड में आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 होता है। NaOH स्ट्रॉन्ग है, बेस इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज बेसिक इन नेचर। HF वीक एसिड में आता है, एक ही है खाली हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो वीक रहता है, बाकी HCl, HBr, HI ये सारे स्ट्रॉन्ग है। KOH स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। चलो अब जो वीक होता है ना उसका हो जाता है हाइड्रोलिसिस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्ट फ्रॉम वीक एसिड और बेस गेट्स हाइड्रोलाइज्ड। क्या मतलब है मेरा, समझो, एक मैं आपको समझाता हूँ, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो ये वीक वाला लेते हैं, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका NaCN है, उसमें से दो आयन बनेंगे Na+N Cn-, है ना। अब ये Cn- जो है ना वो वीक एसिड में से आया हुआ है, तो ये वीक एसिड का है ना, तो दिस विल हाइड्रोलाइज। का मतलब है हाइड्रोलाइज का मतलब है Cn- पानी से रिएक्ट करेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये भाई साहेब क्या करेंगे, पानी में से H+ को ले लेंगे वापस, क्योंकि ये वीक है, उसको डीएसोसिएट होना ही नहीं है, तो वो पानी में से H+ वापस लेके बना देगा HCN, और पानी में से अगर H+ चला गया तो बचा कौन, OH-। मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे सॉल्यूशन में OH- ज़्यादा हो जाएगा, और OH- ज़्यादा होने की वजह से NaCN कैसा है, नेचर में बेसिक है। आपको एग्जाम में पूछा तो ऐसे लिखना है एक्सप्लेनेशन, हाँ राइट। एक एसिडिक सॉल्ट का लेते हैं, चलो अगर NH4NO3 है, यहाँ पे आओ, इफ इट इज NH4NO3, राइट, इसके अंदर दो आयन है NH4+ N NO3-, ठीक है। अब हमें पता है NO3 तो HNO3 में से आया, ये तो स्ट्रॉन्ग है, बट ये आपका वीक है। जो वीक है उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, मतलब वो पानी से रिएक्ट करेगा, तो NH4+ को पानी से रिएक्ट करा, वो NH4+ है, एक H ज़्यादा है, वो वापस H+ दे देगा पानी को, खुद बन जाएगा NH3 और पानी को बना देगा H3O+। यू कैन सी H3O+ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अगर H3O+ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो सॉल्ट का नेचर कैसा रहेगा, एसिडिक, राइट। तो इसी तरह से आप बाकी को भी समझा सकते हो। यहाँ पे देखो NaNO2 है, Na तो स्ट्रॉन्ग का है, NO2 विल हाइड्रोलाइज। KF, K स्ट्रॉन्ग में से आया है, देखो F वीक में से आया है, तो F का हाइड्रोलाइज होगा, तो जो F- आयन है वो पानी में से H+ को ले लेगा, तो OH- बढ़ जाएगा, तो इट इज़ बेसिक इन नेचर। क्लियर, राइट। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्यूशन करना था। चलो मारो स्क्रीनशॉट। चलिए आ जाइए, एक लास्ट क्वेश्चन 64 नंबर सॉल्यूशन करेंगे। आपको दिया हुआ है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द क्लोरोएसिटिक एसिड जो 1.35 × 10⁻³ है। व्हाट विल बी द pH ऑफ इट्स 0.1 मोलर एसिड एंड अगेन 0.1 मोलर ऑफ द सोडियम सॉल्ट। तो पहले खाली निकालते हैं pH ऑफ एसिड। पहला पार्ट फाइंड करेंगे pH ऑफ 0.1 मोलर क्लोरोएसिटिक एसिड। अब यहाँ पे मैं कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूँगा, मतलब पूरा नहीं लिखूंगा, आई विल डायरेक्टली राइट कि वीक एसिड का क्वेश्चन है। वीक एसिड में अगर आपको याद है ना, तो डायरेक्ट H+ का फॉर्मूला है √Ka × C। You have the direct formula to find the H+ concentration in weak acid, that is √Ka × C. Do you have the Ka value? Yes, 1.35 × 10⁻³
डू वी हैव द कॉन्सेंट्रेशन? यस, 0.1 मोलर। ये हो जाएगा 10 पावर -4, उसका अंडर रूट होगा 10 पावर -2, राइट। एंड 1.35 का अगर आप लॉग ले लोगे, सॉरी 1.35 का अंडर रूट होगा 1.16। ये हो गया आपका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, तो उसका निकाल लेंगे हम pH। pH क्या हो जाएगा? माइनस लॉग टू दी बेस 10 ऑफ 1.16 इंटू 10 पावर -2। चलो मैं फटाफट ना इसका लॉग निकाल लेता हूँ। कितनी बार अंडर रूट? 15 बार। -1 डिवाइड बाई 0.0000702,714, इसका लॉग आ रहा है 1.93। तो pH आ जाएगा आपका 1.935, यू कैन राइट 1.94 ऑल्सो। ये आपका एक पार्ट सॉल्व हो गया। अभी दूसरे पार्ट में इसी क्लोरोएसिटिक एसिड का आपको सॉल्ट बनाना है विद सोडियम, हो जाएगा। चलो, pH ऑफ इट्स सॉल्ट विथ 0.1 मोलर NaOH। लेट्स सी क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। सो हियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, NaOH रिएक्ट करेगा क्लोरोएसिटिक एसिड के साथ, राइट। तो क्लोरोएसिटिक एसिड इज CH3 CH2, ओके। क्लोरोएसिटिक है ना, एसिटिक मतलब 2 कार्बन, CH3 COOH, एंड क्लोरो है तो आपको एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह Cl लगाना होता है, ना लिखोगे तो भी चलेगा। व्हेन इट रिएक्ट विद NaOH, it will give you the salt Cl CH2COONA plus H2. This is the salt you are going to get. एक एसिड है, एक बेस है, water will be eliminated, you will get the salt and water. Okay, this has the concentration of 0.1 molar. This also has the concentration of 0.1 molar. तो क्योंकि आपका एक strong base है तो पूरा ही रिएक्शन हो जाएगा, and the salt is also 0.1 molar. आपको जो सॉल्ट बनेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा 0.1 मोलर, राइट। चलो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट दैट इज 0.1 मोलर। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर। चलिए मुझे इस सॉल्यूशन का pH निकालना है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सॉल्ट के अंदर एसिड वीक है, क्लोरोएसिटिक एसिड था ना, एंड बेस आपका स्ट्रॉन्ग है NaOH, बेस इज स्ट्रॉन्ग। तो मुझे यहाँ से 2 चीज़ें पता चल जाएगी कि एसिड वीक है तो मुझे Ka दिया होगा, जो दिया है दे रहा, क्लोरोएसिटिक एसिड का Ka, एंड बेस स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब मेरा OH माइनस ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू H प्लस। सो विच केस इज दिस? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, दिस इज द केस। ओके, मैं डायरेक्ट फाइंड करूँगा। कैसे? आई नो द फॉर्मूला ऑफ द pH, यूज इट डायरेक्टली, यूज इट डायरेक्टली, या फिर इस तरह से सिस्टमेटिक सॉल्व करो। पहले KH निकालो, KW डिवाइड बाई KA, KW इज 10 पावर -14, KA आपका ये रहा। KH मिलने के बाद आप OH माइनस निकालो, अंडर रूट KH इंटू C, OH पर से आप POH निकालो, POH पर से PH निकालो, चलेगा, राइट। या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे फॉर बेसिक सॉल्ट। pH इज इक्वल टू 7 प्लस pKa प्लस log C बाई 2। चलो इसको भी सॉल्व करना आना चाहिए। P का मतलब होता है माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ Ka वैल्यू वो रहा 1.35 इंटू 10 पावर -3 प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन है आपका सॉल्ट का 0.1, ये रहा 0.1 होल डिवाइड बाई 2। चलो अब इसको करो सॉल्व, इसको सॉल्व करो। चलो लॉगम लॉग दिख रहा है आपको, 2 जगह पे लॉग निकालना है, ठीक है। दोनों मेथड में आपको बता दूंगा। ये आपका शॉर्टकट मेथड है जो अभी आप कर रहे हो, वो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके, राइट। तो पहला जो आपका लॉग है 1.35 इंटू 10 पावर -3, नंबर आ गया कैलसी पे -3 पावर के साथ, 15 बार अंडर रूट, -1 डिवाइड बाई 0.0000702,714, ये आ रहा है 2.87 माइनस, ये अंदर वाला भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, लॉग ऑफ 0.1, सुनो 0.1 होता है 10 पावर -1, इसको कैलसीफाई करने का काम नहीं है। 0.1 होता है 10 पावर -1, -1 आगे आ जाएगा
एंड log 10 हो जाता है 1 डिवाइड बाई 2। चलो 2.87 माइनस 1 दैट इज़ 1.87 डिवाइड बाई 2 प्लस 7, तो दिस हैज़ अ pH ऑफ 7.92। कितना होगा इसका pH? 7.92 होगा। ये शॉर्टकट मेथड था। मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 कहता है कि सबसे पहले बेटा फाइंड कर KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KW बाई KA। KW इज 10 पावर माइनस 14, KA वैल्यू 1.35 इंटू 10 पावर माइनस 3। सॉल्व करना है यहाँ पे आप। KH मिला, फिर आपको बेसिक सॉल्ट है तो OH माइनस मिलेगा अंडर रूट ऑफ KH इंटू C। KH आपका जो भी आया, C आपको कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है 0.1 मोलर। ये सॉल्ट कैसा है नेचर में? बेसिक सॉल्ट है। कैसा है? बेसिक सॉल्ट है, इसीलिए OH माइनस आया। लिखना पड़ता है एक एक जगह पे आपके लिए, नहीं तो आप एग्जाम के वक्त पढ़ते वक्त भूल जाओगे। OH माइनस के आप POH निकालो। नेक्स्ट स्टेप POH से आपका pH आ जाएगा। आंसर विल बी सेम, आंसर इज गोइंग टू रिमेन सेम। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 64 का पूरा सॉल्यूशन। पहले वीक एसिड का पार्ट था और फिर उसका सॉल्ट था। राइट, क्लियर? ओके, करो फटाफट। चलो चलिए बच्चों, आखिरी सवाल मेरी तरफ से इस पर्टिकुलर क्लास का सवाल नंबर है 65। द क्वेश्चन इज द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 310 केल्विन। आयोनिक प्रोडक्ट मतलब KW, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 310 केल्विन। हम रूम टेम्परेचर पे लेते हैं 298 पे, उसका वैल्यू 10 पावर माइनस 14 रहता है। अब गर्म किया है तो अब वैल्यू चेंज हुआ है, ये हुआ है 2.7 इंटू 10 पावर माइनस 14। यू वॉन्ट टू फाइंड वॉट इज़ द pH ऑफ द न्यूट्रल वाटर एट दिस टेम्परेचर। चलो पानी का pH क्या होगा? तो आपको पता है पानी का pH 7 होता है, बट वो 7 होता है खाली किस टेम्परेचर पे? 298 पे। टेम्परेचर बढ़ेंगे आयनाइजेशन भी बढ़ेगा। तो लेट्स सी। तो KW होता है पहले आपका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि KW मतलब पानी के आयोनिक प्रोडक्ट। अभी आपको प्योर वाटर दिया है, तो प्योर वाटर के अंदर जितना H प्लस होता है उतना ही OH माइनस होता है। सो बोथ आर सेम, तो आई कैन राइट H प्लस स्क्वायर। KW इज 2.7 इंटू 10 पावर माइनस 14। टेक अंडर रूट। 10 पावर माइनस 14 का अंडर रूट होगा 10 पावर माइनस 7। 2.7 का अंडर रूट होगा 1.64। तो यू हैव H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 1.64 इंटू 10 पावर माइनस 7 मोलर। राइट, फ्रॉम दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ pH, टेक अ log of it। pH is minus log to the base 10 of 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 7। चलो log निकाल रहा हूँ मैं 15 अंडर रूट। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -1 डिवाइड बाई 0.0000702 6.77। तो पानी का pH हो जा रहा है 6.77 एट 310 केल्विन टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर? 310 केल्विन पे पानी का pH का वैल्यू रहेगा 6.77। राइट, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम का एक्सरसाइज खत्म होता है। इसके बाद एक मिक्सिंग फॉर्मूला का क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग गैसेज स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करने वाला, जो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग गैसेज स्ट्रॉन्ग बेस का pH जब सिखाया था थियरी में, तब मैंने वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया था, मिक्सिंग फॉर्मूला वाला। राइट, चलिए फाइन। तो यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम का एक्सरसाइज पूरा होता है। आई होप कि आपको पूरा एक्सरसाइज समझ में आ गया है। मेनली सारे क्वेश्चन वीक एसिड वीक बेस के ही थे। राइट, ओके, चलिए मिलेंगे वापस जब अगला चैप्टर शुरू करेंगे।